तो इस लेक्चर में हम कुछ और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर रहे हैं फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स में, हेजिंग ऑफ पोर्टफोलियो विद फ्यूचर्स। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर सेकंड। उसमें देखो आपको दिस क्वेश्चन केम इन सिमिलर क्वेश्चन सीए नवंबर 2004। उसमें आपको मेंशन किया है विच पोजीशन ऑन द इंडेक्स फ्यूचर गिव्स ए स्पेकुलेटर अ कंप्लीट हेज। तो आपने बताना है कौन सी फ्यूचर में पोजीशन आपने एंटर करनी है परफेक्ट हेजिंग के लिए। तो आपके पास डिफरेंट शेयर्स हैं। वी नंबर वन, शेयर ऑफ राइस लिमिटेड इज गोइंग टू राइज। तो एक शेयर है आपके पास राइस लिमिटेड कंपनी का, इसका प्राइस राइज होने वाला है। एक है ये एंड ही है ये लॉन्ग पोजीशन, इनका कैश मार्केट और ₹50 लाख इनका राइस लिमिटेड, और इसका बिका भी गया है। लॉन्ग पोजीशन मीन्स ये शेयर आपने खरीदे हुए हैं। एक शेयर है आपका रोंग लिमिटेड का विच इज एक्सपेक्टेड टू गेट पर शेयर, इसका प्राइस फॉल होने वाला है। एंड ही है ये शॉर्ट पोजीशन, ये हमने सेल कर रखे हैं कैश मार्केट में 25 लाख से, उनका रोंग लिमिटेड एंड बिका भी गया है 0.90। एक है शेयर ऑफ फेयर लिमिटेड विच इज गोइंग टू बी स्टैग्नेंट, इसमें कोई चेंज नहीं एक्सपेक्टेशन है। एंड ही है ये शॉर्ट पोजीशन, ये भी आपने सेल कर रखे हैं ₹4 20 लाख के, बिका ही गिवन। तो देखो मेंशन करके हैं क्वेश्चन में, तो आपको डिफरेंट शेयर्स दिए हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं। यू कैन राइट हेयर शेयर ऑफ कंपनी। तो फर्स्ट कंपनी है आपकी राइट लिमिटेड, सेकंड है जो रोंग लिमिटेड, और थर्ड है आपकी फेयर लिमिटेड। तो इसमें कितनी वैल्यू है शेयर की वो आपको दी है, वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, ये आपके हैं रुपीज़ लैक्स में। तो इसमें आपके पास जो शेयर्स हैं जिसे जो 50 लाख रुपीज़, यानी कि 25 लाख, यानी कि 20 लाख। और इसमें पोजीशन क्या है आपकी शेयर्स में, जिसे जो लॉन्ग पोजीशन मीन्स आपने बाय कर रखे हैं, बाकी दोनों में आपकी है शॉर्ट पोजीशन एंड जिसे आल्सो शॉर्ट पोजीशन। अब इनका बीटा भी दिया है, बटेगा बीटा, बीटा इज गिवन 1.25 एंड देन इट इज 0.90, और फॉर फेयर लिमिटेड जिसे 0.75। तो अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कितनी वैल्यू के फीचर्स हैं जो आप एक्शन करने हैं आपने परफेक्ट हेजिंग के लिए। तो जिसे जो वैल्यू ऑफ फीचर्स, तो इसका देखो फार्मूला क्या है फॉर परफेक्ट हेजिंग, जैसे जो बीटा कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू ऑफ शेयर्स को। तो जिसे जो 50 इंटू 1.25, तो ये बन जाएंगे 62,50,000। तो देखो आपके पास है शेयर की पोजीशन लो, तो हमें हेजिंग के लिए फ्यूचर सेल करने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगी आपकी शॉर्ट फ्यूचर से। इसमें 25 इंटू 0.9 22,50,000। इसमें पोजीशन आपकी शॉर्ट है तो फ्यूचर्स हमें बाय करने पड़ेंगे, तो ये बन जाएंगे लॉन्ग फ्यूचर से। 20 लाख के हैं 0.75 बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो जिसे जो 15 लाख, ये भी शॉर्ट पोजीशन है तो इसके फ्यूचर भी आपको बाय करने पड़ेंगे, मीन्स लॉन्ग पोजीशन आपको लेनी पड़ेगी। अब देखो टोटल ये शॉर्ट पोजीशन है आपकी, ये टोटल लॉन्ग पोजीशन है, तो आपकी नेट फ्यूचर्स आ जाएंगे आपकी जो आपको एंटर करने हैं। नेट पोजीशन आ गई आपकी फ्यूचर्स में 60 को 50 माइनस 20 को 50 माइनस 1500, तो 25 लाख के फ्यूचर आपको करने हैं। अब ये शॉर्ट आपका जा रहा है जिसे कि शॉर्ट, तो इस पोर्टफोलियो का रिस्क कवर करने के लिए जिसकी वैल्यू आपकी 95 लाख है, आपको 25 लाख के फ्यूचर सेल करने हैं, क्योंकि सभी की पोजीशन डिफरेंट है, बी का डिफरेंट। तो ये था सिर्फ इसमें पोजीशन पूछी है, कितनी वैल्यू के फ्यूचर आपने एंटर करने हैं। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम 3 में देखो आपको मेंशन किया है मिस्टर ए हैज इन्वेस्टेड ₹20 लाख इन स्टॉक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विद बीटा 1.5। तो एक आपके स्टॉक की पोजीशन है
स्टॉक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये आपने इन्वेस्टमेंट की है ऑफ ₹20 लाख। तो 20 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं हमारी लॉन्ग पोजीशन है। तो इसका बीटा दिया है आपको ऑफ इक्विटी का 1.5। सो दिस स्टॉक इज रिस्कियर देन द स्टॉक मार्केट बाय 50%। क्योंकि अब 1.5 बीटा है, इसका मतलब इसमें रिस्क कितना है, इसको हम ये भी कहते हैं बीटा शो करके रिस्क ये है 150%। लेकिन मार्केट के कंपेरेटिवली इसमें 50% रिस्क ज़्यादा है हमारा, क्योंकि बीटा मार्केट का बंद होता है। अब आपको एक निफ्टी भी है। निफ्टी की जो सपोर्ट पोजीशन है, सपोर्ट वैल्यू, वो है आपकी 1700 सपोर्ट निफ्टी। एंड इट इज इन मल्टीपल ऑफ 50। तो उसका मल्टीप्लायर भी है आपका। मल्टीप्लायर होता है जो लो के साइड है, गेट इट 50। तो उससे निफ्टी की वैल्यू आ जाएगी। तो निफ्टी क्या है आपका, ये जो फ्यूचर है, एंड दे आर आस्किंग वी कैन डिक्रीज स्टॉक रिस्क टू 1.52 और इंक्रीज इट टू 1.868। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपने अपना रिस्क रिड्यूस करना है। टू रिड्यूस रिस्क टू 1.2। जैसा होता है जो बीटा है ना 1.5 से, उसको रिड्यूस करके आपने 1.2 तक लेके आना है। तो इसका नाम है डिजायर्ड बीटा। इसको कहते हैं डिजायर्ड बीटा। इसको आप रख लीजिए बीटा नंबर 2। ये हो गया बीटा नंबर 1 या प्रेजेंट बीटा। ई मीन्स प्रेजेंट, या पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो भी हम कहते हैं। सेकंड को कह रहे हैं कि या आपने अपना रिस्क जो है इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज रिस्क टू 1.68। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन ए नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें जो कि निफ्टी के हैं ये इसके फ्यूचर्स अवेलेबल हैं आपके पास। उसका जो फ्यूचर का रेट है एक निफ्टी का FT, वो बन जाएगा आपका 1700 इंटू 50 कर दो आप, 85,000। तो आपको बताना है नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कितने आपको एंटर करने हैं। नंबर ऑफ फ्यूचर्स टू बी एंटर्ड टू कवर अवर रिस्क, टू इंक्रीज और टू रिड्यूस रिस्क। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो आपका प्रेजेंट पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट है, उसका बीटा दिया है, डिजायर्ड बीटा भी दिया है। तो नंबर ऑफ फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स आपने कैलकुलेट करनी है। तो पहले मैं लेता हूँ केस नंबर 1, टू रिड्यूस रिस्क। देखिए आप रिस्क अपना रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप पहला स्टेप है आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स जो आपने एंटर करने हैं, वो भी एंटर्ड। देखो जब भी आपने रिस्क रिड्यूस करना है, देखिए आपकी लॉन्ग पोजीशन है, तो हमें रिवर्स पोजीशन में फ्यूचर को एंटर करना पड़ेगा। तो ये आ जाएंगे हमारे शॉर्ट फ्यूचर्स। फार्मूला बन जाएगा प्रेजेंट बीटा माइनस डिजायर्ड बीटा इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो इस केस में बीटा है हमारा 1.5, हम रिड्यूस करना चाहते हैं 1.2। इसका मतलब 30% रिस्क हमने रिड्यूस करना है, कवर करना है। और वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आपकी 20 लाख। तो उससे वैल्यू आ गई फ्यूचर की 6 लाख। ये वैल्यू आएगी आपकी। इससे अब आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ फ्यूचर्स, नंबर ऑफ फ्यूचर्स टू बी सोल्ड, जो आपने सेल करने हैं। जैसे ये 6 लाख को डिवाइड कर दो, एक फ्यूचर की वैल्यू है 85,000, इसको 85,000 से आप डिवाइड कर दो, तो वो आपके नंबर ऑफ फ्यूचर्स आ जाएंगे 600/85। दिस इज 7.06 फ्यूचर आपको सेल करने पड़ेंगे। तो आपका रिस्क कवर हो जाएगा। कितना रिड्यूस हो जाएगा, 30% रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, 1.5 से 1.2 रह जाएगा। तो नेक्स्ट है, देखिए आपने रिस्क को इंक्रीज करना है। इतनी केस बी, टू इंक्रीज रिस्क।
इसका मतलब होता है यदि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है ना, तो आपने फ्यूचर्स भी और बाय करने हैं, लॉन्ग में एंटर करना है, उससे रिस्क और बढ़ जाएगा, कवर नहीं होगा आपका। तो इट मीन्स हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स टू बी एंकर्ड, जो आपने एंकर करने हैं। ठीक है, तो इसको हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर हम लेंगे लॉन्ग फ्यूचर्स, हम बाय करेंगे फ्यूचर में। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, प्राइजिंग बी का माइनस डिजायर्ड बी का, फार्मूला वही है आपका, इनको वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। प्राइजिंग बी क्या है 1.5, अब हम चाहते हैं 1.68 अपना बी का, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है आपकी 20 लाख। तो उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी फ्यूचर से जो आपको एंटर करनी है। तो किसी कमिंग 0.18, तो किसी 3,60,000। तो इतने फ्यूचर आप और खरीद लो। अब इसके नंबर कितने बनेंगे आपके, नंबर ऑफ फ्यूचर से टू बी बॉट, जो आपको बाय करनी है। तो 3,60,000 के फ्यूचर आपने खरीदने हैं, और ये लोड साइज है FT से आप डिवाइड करके लिखेंगे 85,000, वो आपके नंबर आ जाएंगे, जिसे जो 4.235, इतने फ्यूचर आपने खरीदने हैं। तो वैसे फ्यूचर आपको मल्टीपल में मिलते हैं, तो हम नेक्स्ट 7 भी कर सकते हैं राउंड ऑफ, इसको आप 5 भी कर सकते हैं, ताकि आपका रिस्क कवर हो। बट अगर भाई आप आंसर यही दे सकते हैं जो हमें किया है। तो नेक्स्ट लेकर से प्रॉब्लम नंबर 4। So this question came in CARPP November 2017. Similar question. Then this question came in CMA June 2014 and again in June 2016. उसमें देखो आपको मेंशन किया है, अब पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन से 3 स्टॉक्स, एक मैनेजर है पोर्टफोलियो मैनेजर, उसके पास 3 स्टॉक्स हैं और उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख, और उसका प्राइस भी आपको दिया है और उसका बीका भी दिया है। जब सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर्स इंडेक्स से 3050, तो निफ्टी के फ्यूचर का प्राइस दिया है आज की डेट में 1350, इंडेक्स फैक्टर की 100। इंडेक्स फैक्टर होता है इसका लोड साइज मल्टीप्लायर, उसको इंडेक्स फैक्टर भी कहते हैं। द पोर्टफोलियो मैनेजर वांट्स टू यूज स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर टू डिक्रीज पोर्टफोलियो बीटा एंड टू इंक्रीज पोर्टफोलियो बीटा टू दिस वन। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बॉट सोल्ड ऑफ इंडेक्स फ्यूचर। इसमें भी आपको ये बताना है कि अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कवर करने के लिए कितने नंबर ऑफ फ्यूचर आपने एंटर करने हैं। तो पहले हम डिटर्मिन कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एंड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है पोर्टफोलियो की और उसका बीटा कितना है, तो इसका एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। इसमें देखो आपको स्टॉक दे रखे हैं 1 2 एंड 3, तो हर स्टॉक के नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास, नंबर ऑफ शेयर्स ये आपको लाख में दिए हैं। इसके 1 लाख शेयर हैं आपके पास, देन 2 लाख एंड 3 लाख, फिर उनका आपको स्टॉक का प्राइस दिया है, ये आपको दिया है रुपीज़ में पर शेयर। प्राइस ऑफ शेयर है जो 400 300 एंड 200 100 से, तो मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ जाएगी, रुपीज़ आ जाएंगे आपके लैक्स में। तो हम लैक्स में चला लेते हैं नंबर, जिसे 400 लाख 600 लाख एंड 300, तो इसका टोटल कर दीजिए, जिसकी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो किसी 1300। अब बीका निकालना है पोर्टफोलियो का, तो इसको बीका से मल्टीप्लाई करते हैं, बीका दिया है आपको हर सिक्योरिटी का, किसी 1.1 1.2 1.3, तो आप कर दीजिए बीटा ऑफ सिक्योरिटी इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। दिस इनटू दिस 440 720 दिस 390,
तो अब आपका एक हो पोर्टफोलियो का बीटा का फार्मूला क्या होगा, बीटा समेशन ऑफ बीटा ऑफ सिक्योरिटी इनटू वैल्यू तो डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वैल्यू। तो जब आप हर स्टॉक की वैल्यू को उसकी टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसका वेट बन जाता है। तो हम एक ही बार में नहीं कर सकते हैं डिवाइड, तो वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू जो वेट, तो इट मीन्स दिस टोटल इज बिकमिंग 1550, इसमें पुट करेक्ट है अपॉन 1300, तो इससे आपका पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा 1550 अपॉन 1300, 1.1923, और ये वैल्यू भी आ गई पोर्टफोलियो की 1300 लैक्स में चल रही है, रुपीज़ 1300 लैक्स, दिस इज योर वैल्यू, या 13 करोड़ भी कह सकते हैं। तो अब आप डिटर्मिन कर सकते हो कितने फ्यूचर आपने एंटर करने हैं। तो एक फ्यूचर की वैल्यू भी लिख लेते हैं। फ्यूचर की वैल्यू है, आज निफ्टी की वैल्यू है 1350 और उसका जो लोड साइज है 100, तो एक निफ्टी की वैल्यू है 1,35,000। तो अब देखते हैं पहला केस। तो केस 1 में आपको मेंशन किया है, देखो प्राइसिंग बीटा को ये आ गया आपका 1.1923, डिजायर्ड बीटा दिया है आपको, डिजायर्ड बीटा, जिसे जो बीटा 2 रख लेते हैं इसको, जैसे इक्वल टू 0.80, तो इट मीन्स हमने बीटा को रिड्यूस करना है, उसको कहते हैं कि हम अपना रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं। तो इट मीन्स ऑब्जेक्टिव है हमारा टू रिड्यूस रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो इसमें हम पहले कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स। तो ये केस बन गया फॉर पार्शियल हेजिंग का, फॉर पार्शियल हेजिंग फार्मूला है आपका प्राइसिंग बीटा या पोर्टफोलियो बीटा माइनस डिजायर्ड बीटा इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। प्राइसिंग बीटा है आपका 1.1923 माइनस डिजायर्ड 0.80, वैल्यू फ्यूचर आपकी 1300 लैक्स और 13 करोड़। तो ये आपका आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स 1300 इंटू 0.3923, तो जिसमें जो कमिंग होगी 50999,000। फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ फ्यूचर्स जो आपको एंटर करने हैं। अब आपने रिड्यूस करना है रिस्क, डेटा रिड्यूस हो रहा है, तो ये आपके आ जाएंगे शॉर्ट फ्यूचर, जिस विल बी, इसको डिवाइड कर दो वैल्यू 1 फ्यूचर 135 से, आपके नंबर आ जाएंगे, किसी कमिंग 377.77, और वी कैन से राउंडली फिगर में आप कर सकते हैं 378 फ्यूचर्स आपको एंटर करनी है। तो सेकंड केस है अब आपका, अब आपका डिजायर्ड बीटा दिया है आपको, तो किसी गिवन को भी 1.5, तो पहले कम है अभी इंक्रीज, तो इसका मतलब है अब आपने इंक्रीज करना है रिस्क, तो इंक्रीज रिस्क। तो हमने देखा जब रिड्यूस होता है ना रिस्क, हमारी पोजीशन रिवर्स होती है, क्योंकि ये शॉर्ट पोजीशन है, ये जो कि हमारी पोर्टफोलियो की पोजीशन, पोर्टफोलियो की हमारी लॉन्ग पोजीशन। अब इंक्रीज करना है रिस्क, तो पोर्टफोलियो में भी हमारी लॉन्ग है, तो फ्यूचर में भी आपको लॉन्ग पोजीशन एंटर करनी है, आपको कोई और फ्यूचर बाय करनी है। तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स टू बी बॉट, जो आपको खरीदनी है। तो फार्मूला आपका यही आ जाएगा, जिसमें बची की प्राइसिंग बीटा 1.1923 माइनस 1.5 डिजायर्ड बीटा इंटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 1300 लैख, दिस इज योर आंसर। So 1.1923 minus 1.5 into 1300 lakhs. So this is coming to be 400.
एग्जैक्टली नंबर ऑफ फ्यूचर्स है जो आपको बाय करने हैं, नंबर ऑफ फ्यूचर्स। अब आपने खरीदने हैं, जैसा कि ये हो गया आपके लॉन्ग फ्यूचर्स। ठीक है, यहाँ था वैल्यू फ्यूचर्स टू बी सोल्ड, जो आपने सेल करने के। ये हो गया कि शॉर्ट फ्यूचर। नाउ कि लॉन्ग, इसको डिवाइड कर दो। एक फ्यूचर की वैल्यू है 135,000, 135,000, 296.3 फ्यूचर आपको सेल करने हैं। और आप देखोगे ना, साइन से ही पता लगता है। इसका एक वो साइन आ रहा है नेगेटिव, तो उसमें ये आपके पॉजिटिव है इन्वेस्टमेंट, तो नेगेटिव मीन्स ये सेल करने हैं। उसमें साइन आ रहा है आपका सेम, ये भी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है, तो साइन भी आपका पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन हम फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कुछ हम और प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।